बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद में IBA टेस्ट पास वेटिंग उम्मीदवारों को मास्टरी की नौकरियां न मिलने के खिलाफ हफ्तावार एहतजाज का सिलसिला जारी है। हैदराबाद ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले वेटिंग उम्मीदवारों ने अयाज मक्सी, ज़हीर लगारी, सादिया और दीगर की क़यादत में हैदराबाद प्रेस क्लब पहुँच कर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में ख़वातीन उम्मीदवारों ने भी शिरकत की और अपने मुतालबात के हक़ में ज़ोरदार नारे लगाए गए। उम्मीदवारों का कहना था कि वो गुज़िश्ता 9 माह से मुसलसल कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि एक तरफ वो वेटिंग में हैं, जबकि दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तालीम के पास अपने ज़िला से 40+ उम्मीदवारों के लिए ऑफ़र लेटर जारी करने का नोटिफिकेशन सामने आ चुका है। एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों ने कहा दीगर ज़िला के उम्मीदवारों के साथ सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी की जा रही है और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील की है कि वो इस मामले का नोटिस लें और 40% से ज़ायद नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को फौरी तौर पर ऑफ़र आर्डर जारी करें। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से हमारे 19 के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक DPO वहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर पुलिस थाना लुडन की मनशियात के बड़े नेटवर्क के खिलाफ अहम कार्रवाइयाँ जारी। 3 एक्टिव मनशियात फरोश गिरफ्तार, 7 किलो मनशियात बरामद। पहली कार्रवाई में मुलज़मा सुगरा बीबी को रंगे हाथों मनशियात फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि इसके कब्जे से 1100 ग्राम हेरोइन और 1100 ग्राम आइस बरामद हुई। दीगर कार्रवाइयों के दौरान एक्टिव मनशियात फरोश दिलदार फरीद से 2200 ग्राम चर्च, जबकि सफदर हुसैन उर्फ शब्बो से 2400 ग्राम चर्च बरामद की गई। कार्रवाइयों में SHO थाना लुडन मोहम्मद अमीन झंडेर की सरबराही में इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद, ASI मोहम्मद इशफाक और पुलिस टीम ने हिस्सा लिया। गिरफ्तार मुलज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि मनशियात के इस नेटवर्क से जुड़े दीगर नासर की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। खबर शामिल करते बुरेवाला से हमारे 19 के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक DPO वहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर और DSP बुरेवाला राना इमरान टीपू की सरबराही में SHO थाना मॉडल टाउन बुरेवाला महर कैसर मंजूर और सब इंस्पेक्टर सोने खान की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार, 16 मुकदमा ट्रेस, 9,62,000 रुपये माली मसरूका बरामदशुदा माल मसरूका में 7 अदद मोटरसाइकिल, 4 अदद कीमती मोबाइल फ़ोन्स और 1 लाख रुपये नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार मुलज़मान में इब्रार, मुजाहिद और ताहिर शामिल हैं। पुलिस ने मुलज़मान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असला भी बरामद किया, जबकि 2 पिस्टल, 30 बोर शामिल हैं। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए DPO वहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर SDPO सर्कल बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान टीपू की सरबराही में SHO थाना मॉडल टाउन बुरेवाला महर कैसर मंजूर पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी गई। टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और IT गैजेट्स की मदद से गैंग को ट्रेस करते हुए माली मसरूका बरामद किया। DPO वहाड़ी ने इस कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश देते हुए शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा नगारा गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुट्ठा के इलाके हानपुर मंच में सरदार मोहम्मद हुसैन का पोता मोहम्मद परवेज़ खान, भुट्टा का भतीजा मोहम्मद जावेद खान, भुट्टा का भतीजा सरदार मोहम्मद पप्पू खान का बेटा जनाब मोहम्मद सावल खान की शादी में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अहम शख्सियात में सरदार मोहम्मद असमत खान चांडिया, डॉक्टर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, मोहम्मद सजाद सियाल, अब्दुर्रहमान खान शान खान, इमरान उमर खान जंज, मोहम्मद अफजल कैमरामैन, फौजी गुलाम हैदर कोपांग, शाहिद खान लशारी, मोहम्मद वसीम खान लशारी, गुलाम शबीर लशारी, सदर प्रेस क्लब खानपुर के अलावा सैकड़ों अफराद की शिरकत। शादी में लजीज किस्म के खाने शादी में दिए गए। आखिर में सरदार मोहम्मद हुसैन खान भुट्टा ने तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, इंतजामी अमूर और सफाई के निज़ाम का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और ज़ेर इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए इलाज मालजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवाम को सरकारी अस्पतालों में बेहतर और मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की है कि इमरजेंसी में आने वाले हर मरीज़ को बर वक्त और मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहम की जाए और किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान ड्यूटी गैर ज़रूरी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से इज्तनाब बरतने की भी हिदायत दी। दौरे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रज़ा और असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर भी इनके हमरा थे। फर्रुखाबाद सिखों के मजहबी त्यौहार बैसाखी की तकरीबात के सिलसिले में भारत और दुनिया भर से आए हुए सैकड़ों सिख यात्रियों की गुरुद्वारा सच्चा सौदा आमद हुई। इस मौके पर मकामी ज़िले इंतजामिया की जानिब से यात्रियों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आए। मज़ीद जानते हैं चौधरी उमैर कंबो की इस रिपोर्ट में। गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंचने पर ज़िला इंतज़ामिया मुतल्लिका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने सिख यात्रियों को फूलों के हार पहनाए, इन पर गुलपाशी की। यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान इंतज़ामिया के हुस्न सलूक पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, इन्हें यहाँ आकर दिली खुशी और सुकून मिलता है और वो यहाँ खुद को अपने घर जैसा महसूस करते हैं। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम
पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए गए थे। खैरनाबाद से खबर शामिल करते माशरा जुल्म के निज़ाम पर कायम नहीं रह सकता। तलीमी, माशी और मशरती बिगाड़ को सुधारने के लिए निज़ाम इंसाफ की इस्लाह ज़रूरी है। हमारा निज़ाम इंसाफ एक तोफ़न ज़दा लाश बन चुका है। आइन के साथ खिलवाड़ करने वाले आला ओहदों पर फाइज हो जाते हैं। जिन लोगों को इंसाफ के घुटाले में होना चाहिए वो अदालतों का मजाक उड़ाते हैं और अदालतें भी जुल्म के इस निज़ाम के कुल पुर्जे बन गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी आज़म अली एडवोकेट ने कहा, मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। वडेरे, जागीर और सरमायादार अदालतों और थानेदारों को खरीद कर अवाम को यरगमाल बनाते और इस्तेहसाल करते हैं। उन्होंने इक़्तिदार पर माफियाज ने कब्जा कर लिया है। शुगर माफिया, ड्रग माफिया, आटा माफिया और पेट्रोल माफिया अवाम का खून निचोड़ रहा है। एहतसाब का कोई निज़ाम नहीं। मोटरसाइकिल सवार मजदूरों और तालिब इल्मों से रोज़ाना पेट्रोल लेवी कीमत में करोड़ों रुपये इकट्ठे किए जा रहे हैं। टैक्स गरीब, किसान और तनख्वाहदार तबका देता है। सरमायादारों और जगीरदारों को कोई पूछने वाला नहीं। आज़म अली चौधरी ने कहा कि FBR के 25,000 से ज़ायद मुलाजमीन हाथ पर हाथ धरे दफ्तर में बैठे रहते हैं, अरबों रुपये की तनख्वाहें लेते हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं कि वो क्या करते हैं। इन्होंने कहा कि अवाम को तकीद के बगैर कोई हुकूमत मुश्किल हालात के मुकाबला नहीं कर सकती। आलमी खासतौर पर खित्ते के हालात का तकाजा है कि मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। उन्होंने जिन लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है वो तो बल्दियाती इंतखाबात करवाने से भी डरते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबू घोट के आदलपुर के नवाही गांव ढराकचू चाचड़ में 13 से 15 अप्रैल तक जारी रहने वाला सालाना सकाफती मेला सरदार मोहम्मद बख्श खान महर की सरपरस्ती में भरपूर जोशो खरोश के साथ मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां रोज पर पहुंच चुकी हैं। मेले के इनेकाद पर इलाके में खुशी की फिजा कायम है। अवाम में गैर मामूली जोश जज्बा देखने में आ रहा है। मेले की क़यादत सिकंदर अली चाचड़ कर रहे हैं, जबकि हुकाम अली चाचड़ और हिम्मत अली इंतजामी अमूर की निगरानी कर रहे हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं ताकि दूर दराज से आने वाले मेहमानों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो और मेला पुरअमन अंदाज में जारी रहे। मेले में सिंधी सकाफत की भरपूर झलक पेश की जा रही है। रवायती खेल कबड्डी में सिंध और पंजाब से आए पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मलक के दिलचस्प मुकाबले भी जारी हैं जिनमें पहलवान अपनी ताकत और महारत का मुजाहरा कर रहे हैं और शायकीन की बड़ी तादाद इन मुकाबलों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। इसके अलावा सर्कस, मौत का कुआं, बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले भी नस्ब किए गए हैं जो खासतौर पर नौजवानों और बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मेले में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल काम किए गए हैं जहाँ मिठाइयाँ, खिलौने, चूड़ियाँ और घरेलू अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं। खबर शामिल करते पाकपतन से साहिवाल रोड अड्डा चनोट पर पाक मेडिकल स्टोर में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप किया गया, जिसमें शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब की ज़ेर निगरानी फ्री मेडिकल चेकअप कैंप इनेकाद पजीर हुआ, जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद मरीजों का फ्री चेकअप किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, मैदा और दिल के अमराज का मुकम्मल मुआयना किया गया और पाक मेडिकल स्टोर की जानब से मरीजों को खुसूसी डिस्काउंट पर अद्वियात दी गई। डॉक्टर साहब ने मरीजों को बीमारियों से बचाव के लिए अद्वियात के दुरुस्त इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर के बारे में मुफ्त मशवरे दिए। अहले इलाका शहरियों का कहना था कि ऐसे फ्री मेडिकल चेकअप कैंप ज़रूर लगाने चाहिए ताकि गरीब शहरी भी सेहत जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद हो सकें। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में चीना विरका पुल के करीब डकैती की वारदात में 2 मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकुओं ने रेस्क्यू एहलकारों से हज़ारों रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। मुतासर शहरी सकने रजा ने अंतराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त थाने में जमा करवा। खानका डोगरा में रेस्क्यू एहलकार सकने रजा अपने गाँव कलीसा भटिया से ड्यूटी के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर खानका डोगरा की तरफ आ रहा था कि चीना विरका पुल के करीब 2 नामलूम मसल्ला डाकुओं ने पीछे से आकर रेस्क्यू एहलकार को गन पॉइंट पर रोक लिया और इसकी जेब से 5,000 रुपये नकदी, एक कीमती मोबाइल फ़ोन, मलेती 1,70,000 रुपये और सर्विस कार्ड छीन कर खानका डोगरा की तरफ फरार हो गया। मुतासर शहरी ने तहरीर दरख्वास्त थाने में जमा करवा कर शहरियों ने RPO शेखपुर अतर इस्माइल से शहर और गिरदनवाह में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेकर इन्हें ट्रेस करने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद से खबर शामिल करते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावलनगर के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतजार ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर वज़ीर ख़ारजा कारकर्दगी ने पाकिस्तान की सफारती सिमत को नई तवानाई दी। हाजी मोहम्मद इंतजार राना ने कहा, जब उन्होंने वज़ारत ख़ारजा का कलमदान संभाला तो पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुख्तलिफ सफारती चैलेंजेस का सामना था, तहम उन्होंने फ़ाल और मुतहरक सफारतकारी के ज़रिए बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ आलमी फ़ोरम पर पाकिस्तान का मौसर मुदल्लल अंदाज में पेश किया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ बल्कि अहम आलमी मामलात ख़ुसूसन मालियाती तब्दीली, इलाक़ाई यमन और मसला कश्मीर पर भी दुनिया की तवज्जो मबज़ूल हुई। हाजी राना मोहम्मद इंतजार के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की मुसलसल सफारती मसरूफियात, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों ने पाकिस्तान के लिए एतमाद की फ़िज़ा को बहाल करने में अहम किरदार अदा किया। उनका कहना था कि नौजवान क़यादत होने के बायस
ISB عالمی منڈی اور سفارتی حلقوں کی توجہ ان پر مذکور رہی۔ انہوں نے مزید کہا حالیہ علاقائی عالمی صورتحال بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات اور مذاکرات جیسے حساس معاملات کے دوران بلاول بھٹو زرداری کے بیانات اور سفارتی موقف کو عالمی نشریاتی اداروں میں نمایاں کوریج ملی، جو کہ ان کی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی اہمیت کا مظہر ہے۔ رانا محمد انتظار نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تسلسل اور متوازن حکمت عملی کے ذریعے ملک کو عالمی سطح پر مزید مستحکم مقام حاصل کرے گا۔ سکر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکر سالے پٹ کے رہائشی نوجوان اسرار ببرو کو پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا۔ پولیس کی جانب سے جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے ان کے رشتہ داروں کے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے بھاری نفری پہنچ گئی۔ نوجوان نے کراچی سے میرانی برادری سے تعلق رکھنے والے مسمات سعیدہ سے شادی کی تھی۔ گزشتہ 1 ماہ قبل ہائی کورٹ حیدرآباد میں لڑکے اور لڑکی نے اپنی رضامندی سے پسند کی شادی کی تھی اور 22 اپریل کو جوڑے نے حیدرآباد سندھ ہائی کورٹ بینچ میں تحفظ فراہم کرنے کی پٹیشن بھی کی ہوئی تھی۔ دوسری جانب تھانہ سالے پٹ اور کندہرا پولیس SHO غلام عباس اندرانی کی سربراہی میں بمبرا برادری کے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے کرین مشینوں وہاں پہنچ گئی۔ 10 دن قبل سابق SHO منیر احمد جمانی کی سربراہی میں بمبرا برادری گھروں سے 4 افراد کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ چھاپے کے دوران 150 من گندم اور لاکھوں روپے کے گھر میں لگے ہوئے قیمتی سامان پولیس نے قبضے میں لے لیا ہے۔ گاؤں والوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پولیس سیاسی لوگوں کے کہنے پر ہمارے بندوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔